हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग सक्सेस पे। और मेरा नाम है विजय और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश का जो सिनोनिम्स है, जिसे हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, उसका एक पूरा कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पहला क्लास ऑलरेडी करा रखा है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 टोटल 10 वर्ड्स हम लोगों ने, थोड़ा सा वेट, जहाँ पे मैंने आप लोगों को टोटल 10 सिनोनिम्स ऑलरेडी करा रखा है। और आज हम लोग नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो भी मैं आप लोगों को इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन है उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वजह से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं पहला वर्ड क्या है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला वर्ड जो कि आप लोगों को सीखना है आज की क्लास में, वो है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, है ना। जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट। अब इसके जो कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं वो है प्लेंटीफुल, जिसका मतलब भी प्रचुर होता है, प्लेंटी, तो प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल, प्रोफ्यूज, सफिशिएंट और इनफ। ये कुछ, ये एबंडेंट जो शब्द है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। आप लोगों को इन सबको काफी अच्छे से याद रखना है, प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल, प्रोफ्यूज, सफिशिएंट एंड इनफ। ठीक है, हो सकता है ये आपको सिर्फ सिनोनिम में ही नहीं बल्कि आपके एंटोनिम्स में भी काफी हेल्प करेगा। तो हम लोग इसे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप लोगों को सिनोनिम में ही आ सकते हैं, ये एंटोनिम्स या फिर आप लोगों को क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा तो हर तरीके से आपका हेल्प हो जाएगा। ठीक ना। हम लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रामर है, बट अगर सही से देखा जाए तो ग्रामर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि वोकेबलरी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर मुझे ऐसा लगता है कि वोकेबलरी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको वोकेबलरी का जो है ज्ञान नहीं रहेगा तो आप इंग्लिश को बोल ही नहीं पाएंगे, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए वोकेबलरी का ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। ग्रामर भी पता होना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा अगर हम लोग वेटेज का बात करें तो वोकेबलरी का होता है। सो वोकेबलरी को आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसे बहुत ही सीरियसली लेना है और अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो पहला वर्ड मैंने आप लोगों को आज के क्लास का बता दिया। अभी आप लोगों का एमटीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है, मई से स्टार्ट होगा। और ये आप लोग मान के चले कि जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। वो मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब ये पूरे कंटेंट को देखेंगे और एग्जामिनेशन जब आप दे के आएंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इसीलिए इन वीडियोस को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हुए ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला जो शब्द है वो है नंबर 12, जो कि है एडवेंट। देखिए, एडवेंट का मतलब क्या होता है? एडवेंट का मतलब होता है आगमन। आगमन कहने का मतलब क्या? शुरुआत होना, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना। कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अभी ठंडा का दिन आ चुका है या फिर गर्मी का दिन आ चुका है, तो समर हैज अराइव्ड। तो हम लोग अराइव्ड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेंट भी कह सकते हैं। तो एडवेंट मतलब आगमन, है ना, आगमन, आना। तो उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? अराइवल कह सकते हैं। और क्या हो सकता है? कमिंग हो सकता है, अपीयरेंस हो सकता है। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अपीयरेंस का मतलब तो कहीं ना कहीं प्रस्तुति होता है, अपीयर मतलब प्रस्तुत होना होता है ना। तो बिल्कुल अपीयरेंस का मतलब प्रस्तुत होना होता है, लेकिन प्रस्तुत हो रहा है मतलब वो पहुंचा, आया। तो आप आगमन मीन्स एडवेंट या अराइवल के सेंस में अपीयरेंस का भी यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अप्रोच वर्ड का भी यूज आप लोगों को इसी सेंस में कर सकते हैं ना। अप्रोच, अप्रोच। तो ये कुछ एडवेंट के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे 13। 13 में क्या कहते हैं? 13 जो हम लोगों का शब्द है वो है फेटर। देखिए, फेटर का मतलब क्या होता है? फेटर का मतलब होता है जंजीर, या फिर आप कह सकते हैं बेड़ी, है ना। बेड़ी, बेड़ी पैरों में बांध दिया जाता है ना बहुत बार,
बेड़ी बांध दिया जाता, मतलब बेड़िया बांधा हुआ, क्यों? क्योंकि जैसे सपोज कि कोई अगर ल्यूनेटिक पागल है ना, मैड, तो वो इधर उधर भागता है, तो इस वजह से पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती है ना। तो हम लोग उसे जंजीर या फिर बेड़ी कहते हैं, फिटर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिटर। और क्या हो सकता है, चेन हो सकता है, और हो सकता है आयरन। देखिए आयरन का मतलब लोहा होता है, बट अगर आयरन में एस लगा देंगे ना, तो आयरन, क्योंकि आयरन का प्लूरल फॉर्म तो होता नहीं है, बट अगर हम लोग आयरन में एस लगा दें तो आयरन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी फेटर होता है, चेन, है ना, जंजीर। और क्या हो सकता है, साइकिल हो सकता है, साइकिल, है ना। और ये यहाँ पे, अच्छा ये ना रिपीट हो गया, सॉरी, ये रिपीट हो गया, आपको एक ही याद रखना है, मैनेकल, है ना, मैनेकल, ये रिपीट हो गया, ठीक है। ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये इतना हटा देता हूँ, ठीक। ये आपको याद नहीं करना है, एक ही वर्ड है ये, मैनेकल, ठीक है। ये डबल टाइप हो गया, चेन, आयंस, साइकिल और मैनेकल, ठीक है। इसमें से ये दो वर्ड आपको ज्यादा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये भूल सकते हैं, साइकिल एंड मैनेकल, ठीक है। बाकी फेटर का आप लोगों को चेन और आयंस ये पहले से पता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बट साइकिल एंड मैनेकल ये दो वर्ड्स नए हैं, तो आप लोगों को इन्हें भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द हम लोगों का है 14, ग्रोटेस्क, ठीक है। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है, विचित्र, विचित्र, अद्भुत, है ना, अजीब, जो हम लोग कहते हैं अजीब व्यक्ति है, विचित्र व्यक्ति है, अद्भुत व्यक्ति है ना, जो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं सभी सभी से, उन्हें हम लोग विचित्र कहते हैं, है ना, विचित्र कहते हैं। तो उसके लिए वो क्या सिनोनिम्स हो सकता है, जैसे मान लीजिए विचित्र कहने का, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रणवीर सिंह, है ना, जो कि एक्टर है, तो उनके जो ड्रेसिंग सेंस होते हैं वो थोड़ा सा ऑड होता है ना, तो हम लोग बहुत बार जो है उस बात को लेकर के उनका मजाक उड़ाते हैं, तो हम लोग कहते हैं विचित्र व्यक्ति है, ये विचित्र आदमी है। तो उसी ने हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, ग्रोटेस्क या फिर पिक्यूलियर, है ना, पिक्यूलियर, वियर्ड, वियर्ड सब तो आप लोग काफी यूज करते हैं, वो वियर्ड, ठीक है। स्पेलिंग वियर्ड का याद रखना, बिजारे। और क्या हो सकता है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज काफी कॉमन वर्ड है, बट ये बिजारे और पिक्यूलियर, इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बाकी बात, स्पेलिंग में भी ये वर्ड्स पूछा जा चुका है कई बार, ग्रोटेस्क, ठीक है, तो आपको इन्हें स्पेलिंग के तौर पे भी याद रखना है, बार बार लिखने का प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, जिससे कि याद भी हो जाएगा आपका मीनिंग, और साथ ही साथ आपका स्पेलिंग भी याद हो जाएगा, है ना, सो दैट आप कभी जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं उसे अपने राइटिंग्स में, है ना, या फिर बोलने में जब यूज करेंगे तो वहां तो आपको स्पेलिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट जब आप कुछ लिखेंगे तो वहां स्पेलिंग का जरूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे क्या, कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को नियंत्रण करना, है ना, नियंत्रित करना, नियंत्रण करना मतलब क्या, नियंत्रित करना, कर्व करना, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे रेस्ट्रेन कर सकते हैं, है ना, रेस्ट्रेन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, रेस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट, सप्रेस या फिर कंट्रोल, ठीक है। तो कर्व के लिए हम लोग जो सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं वो है ये चार शब्द में जो कि मैंने यहाँ पे बताया, रेस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट, सप्रेस और कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, वो है हार्बर। देखिए हार्बर जो है ना, इसके दो वर्ड मैंने आप लोगों को यहाँ पे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रखा है, एक एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन। अगर आप लोगों को वर्ब के तौर पे देखें ना, तो इसका मतलब हम लोगों का शरण देना, है ना, यहाँ पे शरण देना, शरण देना, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि हार्बर का मतलब और नाउन के तौर पे क्या होता है, तो नाउन के तौर पे होता है बंदरगाह, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया नाउन, ठीक है। शरण देना, आश्रय देना, ये आपका हो जाता है वर्ब, है ना। जब कोई व्यक्ति की कहीं से किसी बात से अगर होता है ना कि किसी देश से वो भाग गया है, वो आ गया, तो उसको हम लोग शरण प्रोवाइड करते हैं, या फिर मान लेते हैं कहीं पर सपोज बाढ़ आ गया, है ना, तो वहां से लोगों को बचा करके और एक जगह पे हम लोग वहां आश्रय देते हैं, शरण देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग हार्बर कह सकते हैं ना, हार्बर। तो एज अ वर्ब शरण देना या आश्रय देना, नाउन के तौर पे बंदरगाह, बंदरगाह आप लोगों को पता होगा, है ना, जहाँ पे जो जहाज वगैरह है वो आकर के रुकते हैं, तो वहां हम लोग कह सकते हैं नाउन के तौर पे हो सकता है पोर्ट, है ना, या फिर डॉक यार्ड, पोर्ट या फिर डॉक यार्ड। लेकिन वर्ब के तौर पे क्या हो सकता है, शेल्टर, है ना, शेल्टर या फिर प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, सुरक्षित करना, बचाना, है ना, तो कहीं ना कहीं बचा रहे हैं तो शरण देना ही हुआ, है ना, तभी तो हुआ। तो शेल्टर और प्रोटेक्ट एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन, पोर्ट एंड डॉक यार्ड, ठीक है, डॉक यार्ड, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर इन पीडीएफ को चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरे चैनल के नाम से ही सर्च करेंगे, है ना। बाकी बात आपको जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो आप टेलीग्राम पे जा करके सर्च करें क्रिएटिंग सक्सेस और उसे ज्वाइन कर लें। अभी जो मेंबर्स हैं उसकी संख्या बहुत कम है, बट आप ही लोगों के हाथों में ये जिम्मेदारी है कि आप उस संख्या को और बड़ा करें, जिससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस को आप लोगों के लिए लाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा, और इस चैनल को बहुत बड़ा बनाना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और बहुत कुछ नया सिखाने का मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी टू ग्रो दिस चैनल। चलिए हम लोग देखते हैं, 16 नंबर हो गया, 17 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, 17 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे जब एजुकेशनल चैनल जो है ना, उसमें बहुत सारे आज के तौर पे मैं ऐसा देख रहा हूँ कि क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते कम हैं और मतलब एक तरीके से क्या बोला जाए, उसमें एक्टिंग ज़्यादा होता है ना, लगता है नहीं कि टीचर है, लगता है कि एक्टर है। तो मुझे वो डांस करके पढ़ाना नहीं आता है, उन सब मतलब क्या कहें, हम कुछ कहना ही नहीं कि डांस कर रहे हैं और मतलब वीडियोस पूरा चल रहा है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों का वीडियोस पढ़ने के लिए कम और कहीं ना कहीं उन लोगों का डांस देखने के लिए मतलब लोग ज़्यादा आते हैं, और जो लोग डांस नहीं कर पाते हैं उन लोगों का सब्सक्राइबर उस तरीके से नहीं इंक्रीज होता है। तो इस बात का थोड़ा दुख होता है कि अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के बावजूद भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं दिल टूटने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, पता नहीं इससे मतलब बेकार में समय वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, इससे किसी को कोई बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, चैनल को ग्रो करना है, मुझे बढ़ाना है ना, आप लोगों का एक पूरा परिवार बड़ा करना है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है, क्योंकि मुझे और अन्य टीचरों की तरह वो डांस करके पढ़ाना नहीं आता है, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है। ठीक है, और अच्छे अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करना आता है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि किस तरीके से डांस करना है ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैं मतलब क्रिटिसाइज एक तरीके से नहीं कर रहा हूँ अन्य टीचरों का, लेकिन उन्हें थोड़ा समझना चाहिए, एजुकेशन को एजुकेशन के तौर पे ही बना के रखना चाहिए। इन्हें जो है आप थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन, बट वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो चुका है जब से यूट्यूब पे मतलब व्यूज़ के चक्कर में ना बहुत एक्स्ट्रा हो चुका है। ये मुझे मतलब बोलना पड़ रहा है, नहीं बोलना चाहिए था, बट मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो थोड़ा कहीं ना कहीं अजीब लगता है ना। तो इस वजह से पढ़ाई पे ज़्यादा, एजुकेशन पे है ना, कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि मतलब क्या बोला जाए। चलिए खैर, ये आप लोगों का ही जिम्मेदारी है कि आप लोग कितना इस चैनल को बढ़ाना चाहते हैं, अदरवाइज बस मैं तो अपना काम करते रहूँगा, है ना। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, या फिर कह सकते हैं हम लोग जिम्मेदारी, है ना। लाइबिलिटी का मतलब दायित्व या फिर जिम्मेदारी होता है। हम लोग इसके लिए क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है ना, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो जाता है ना। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल होता है ना जिम्मेदार, जो व्यक्ति जिम्मेदार हो, एडजेक्टिव के तौर पे हम लोग क्या कह सकते हैं, अकाउंटेबल। बट हम लोग यहाँ पे नाउन यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी। और क्या हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आंसर आंसरेबिलिटी, या फिर बर्डन। बर्डन का मतलब क्या था, बोझ। बोझ मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो सकता है ना, दायित्व हो सकता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं बर्डन भी, है ना। तो बर्डन, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी। तो आपको ये वाला, ये गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर था, ये सही है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी, है ना। ये एक आप लोगों का मूवी आया था वरुण धवन का, मुझे ठीक से याद नहीं, जहाँ पे बेटियों को जो है ना वो लाइबिलिटी समझा जाता था। मतलब उस फिल्म में ऐसे बोला गया था कि जनरली हम लोगों का जो समाज है, हम लोगों का जो सोसाइटी है, जहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड होते हैं उन्हें क्या समझा जाता है, उन्हें समझा जाता है लाइबिलिटी, है ना। कहीं ना कहीं बोझ समझा जाता है, दायित्व समझा जाता है। और जो बॉयज होते हैं ना, जो बॉयज होते हैं उन्हें समझा जाता है एसेट। एसेट, एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति। क्यों, क्योंकि उनको दहेज मिलेगा ना, दहेज मिलेगा तो वो एक तरीके का एसेट है ना, एसेट संपत्ति है। और लड़कियों को क्या समझा जाता है, लाइबिलिटी समझा जाता है, बोझ। ठीक है, कर्ज, कर्ज के तौर पे भी लाइबिलिटी का यूज हम लोग करते हैं। जब हम लोग किसी से कुछ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये जिम्मेदारी बन जाता है कि उसे रिटर्न करना है, तो उस सेंस में भी हम लोगों को लाइबिलिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से गर्ल्स को क्या समझा जाता है, लाइबिलिटी। मतलब वो किसी और का दौलत जो कि आज मेरे पास है वो किसी और को सौंप देना है, मतलब वो जिम्मेदारी रखने का हम लोग निभा रहे हैं, इस तरीके का मतलब
ये सच्चाई है, समाज में इस तरीके का माना जाता है, और उस मूवी में उसी बात को कहीं ना कहीं थोड़ा दर्शाया गया था। बट मैं उस मूवी का एग्जाम्पल जस्ट आप लोगों को याद कराने के लिए और समझाने के लिए ले रहा हूँ, और कोई इसका मोटिव नहीं है, ठीक है। तो खैर, लाइबिलिटी का मतलब मैंने आप लोगों को अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्या है। 18 नंबर वर्ड आप लोगों का इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, है ना, या फिर आप कह सकते हैं स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, ठीक है, साफ करना। मतलब डिटेल में कहीं ना कहीं किसी को कुछ जब हम लोग समझाते हैं, अच्छी तरीके से व्याख्या करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूसिडेट, ठीक है, इल्यूसिडेट। और क्लैरिफाई करना, है ना, और अच्छे से समझाना, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सप्लेन कह सकते हैं। और क्या हो सकता है, इल्यूमिनेट हो सकता है। इल्यूमिनेट मतलब प्रकाश डालना, प्रकाश डालना मीन्स क्या, उसे और डिटेल में समझाना ही तो कहते हैं। तो इल्यूमिनेट हो सकता है। और क्या हो सकता है, क्लैरिफाई या फिर इंटरप्रेट। ये काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेट आपको याद रखना है ना। इंटरप्रेट, जो व्यक्ति व्याख्या करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इंटरप्रेटर, है ना। इंटरप्रेट ये वर्ब हो गया, और जो व्यक्ति एडजेक्टिव के तौर पे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, है ना। तो ये याद रखना, इंटरप्रेट एंड इंटरप्रेटर। उसी तरीके से इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब भी स्पष्ट करना, व्याख्या करना, प्रकाश डालना, एक्सप्लेन आप सभी को पता होगा, एंड क्लैरिफाई पता होगा, है ना। क्लैरिफाई का स्पेलिंग आपको याद रखना है। बहुत कोई जो है ना क्लैरिफाई को वो क्लियरिफाई मतलब क्लियर के सेंस में ले लेते हैं, बट क्लैरिफाई का स्पेलिंग CLARIFI होता है, ठीक है, क्लैरिफाई। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे 19। 19 नंबर वर्ड क्या है, 19 नंबर वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, निर्णय। बहुत बार क्या होता है ना, जब कोर्ट में ट्रायल होते हैं और ट्रायल के बाद जब निर्णय आता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, वर्डिक्ट, है ना, कि कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, निर्णय आ चुका है ना। तो वर्डिक्ट का मतलब निर्णय होता है, ठीक है। तो या फिर परिणाम भी कह सकते हैं। तो उसके लिए जो सिनोनिम्स हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज जजमेंट, है ना। और क्या हो सकता है, डिसीजन, रिजल्ट, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स जो कि सिनोनिम्स हैं वर्डिक्ट के लिए, ठीक है, जिन सबका मतलब एक ही होता है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, और आज के क्लास का लास्ट वर्ड, ठीक है, वो है थ्रेटन। थ्रेटन, देखिए, थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना, है ना। थ्रेटन का मतलब धमकाना, ये वर्ब के तौर पे से यूज किया गया है। थ्रेटन वर्ब के तौर पे होता है धमकाना, किसी को धमकी देना। क्या हो सकता है, धमकी देना मतलब क्या हो सकता है, डराना भी तो कह सकते हैं ना, धमकी देना या फिर डराना। स्कैरिफाई, स्केयर मतलब डरना होता है, स्कैरिफाई। ब्लस्टर होता है, इंटिमिडेट हो सकता है, और ब्रॉबिट, ठीक है, ब्रॉबिट थ्रेटन का। स्कैरिफाई, ब्लस्टर, इंटिमिडेट और ब्रॉबिट, इन सब का मतलब डराना या धमकाना होगा। लेकिन आपको याद रखना है, अगर बात किया जाए थ्रेट, सिर्फ थ्रेट, है ना, थ्रेट, ई एन हटा देंगे, थ्रेट, तो ये क्या हो गया, थ्रेट आपका हो गया नाउन। तो थ्रेट का मतलब हो सकता है खतरा, खतरा, है ना, खतरा, खतरा, ठीक है। जैसे बोलेंगे कि ही इज अ थ्रेट, थ्रेट टू आवर कंट्री, मतलब वो हमारे देश के लिए खतरा है, तो थ्रेट। या फिर और क्या कह सकते हैं हम लोग, मिनेस, MENAC, मिनेस। हम लोग डेंजर भी कह सकते हैं, है ना, डेंजर, है ना, डेंजर। तो खतरा के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं थ्रेट के लिए मेनेस या फिर डेंजर वर्ड का, ठीक है। तो थ्रेट और थ्रेटन में आपको डिफरेंस को अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये थ्रेट के लिए मेनेस वर्ड का वर्ड कई कई बार हो चुका है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 11 से लेकर के 20 मतलब टोटल 10 वर्ड्स, और हर वर्ड का मैंने 4 से 5 आप लोगों को बताया। एक दो ही ऐसा है जिसमें 3 मिला, जैसे कि हम लोग अगर बात करें वर्डिक्ट का, तो टोटल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अराउंड 45 to 50 वर्ड्स हम लोगों ने आज की क्लास में भी सीखा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने 1 से लेकर के 20, आज की क्लास का हम लोग 11 से किए हैं, लेकिन टोटल तो हम लोग 1 से ही कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पहले वीडियो को नहीं देखा है उसे भी आप लोग जरूर देख लें। और हमारा ये सीरीज जो है सिनोनिम्स का, ये कंटिन्यू चलेगा, है ना, ये कंटिन्यू चलेगा जब तक मुझे ये ना लगे कि आप लोगों के लिए जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया वो इनफ हो चुका है, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को सिनोनिम का पूरा ये सीरीज कराते रहूँगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। और बाकी बात, मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट जो है वो कंटेंट को प्रोवाइड कराना। मिलते हैं हम लोग जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और मैं लाइव आप लोगों को रात 10 बजे हर दिन,
ठीक है। आप लोगों के लिए ग्रामर का अलग अलग रूल को कराता हूँ, जिसमें मैंने अभी तक आप लोगों को आर्टिकल्स पे बेस्ड कॉमन एरर्स करा दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स करा दिया है, फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स भी करा दिया है मैंने। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट रूल्स बताया है, उससे रिलेटेड जो है कॉमन एरर्स भी मैंने आप लोगों के लिए करा दिया है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग लाइव के सेक्शन में चले जाएंगे, चैनल को मेरा ओपन करेंगे और लाइव पे चले जाएंगे, और लाइव में जाकर के आप लोगों को वो वीडियोस मिल जाएगा, तो उन्हें भी आप लोगों को देख लेना है। बाकी बात, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।